सो हेलो एवरीवन। मैं तन्मय हूँ। आई हैव बीन आईआईटी बॉम्बे ग्रेड पोस्ट ग्रेड। और मैं अभी हाल ही में अपनी डीएस डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम की जर्नी चालू करा है मैंने। कि मैं चाह रहा था कि क्योंकि अपने कॉलेज टाइम में उतने डीपली मैं उसको नहीं पढ़ पाया, तो मैं चाह रहा था कि अभी मैं उसको पढूं। तो मैं सोचा कि अगर मैं कर ही रहा हूँ ये जर्नी, तो आई मेक अ सीरीज ऑफ वीडियोस फॉर दिस सो दैट आई मेक माई सेल्फ कंसिस्टेंट कि आई हैव टू अपलोड वन वीडियो, सो आई रीड इट, आई प्रैक्टिस प्रॉब्लम सो दैट आई कैन मेक videos on it. So I am taking the liberty that people watching this would be on intermediate level because मैं अपने लेवल के हिसाब से ही वीडियो बना रहा हूँ। तो फॉर मी आई नो अ लिटिल बिट ऑफ द बेसिक्स, इतना ज़्यादा भी नहीं बट लिटिल बेसिक्स। सो आई विल स्टार्ट डायरेक्टली फ्रॉम द एल्गोरिदम्स। उससे पहले जस्ट क्योंकि मैं एल्गोरिदम्स चालू करने वाला हूँ, तो मैं बस एक बेसिक चीज़ें करने वाला हूँ। पहले मैं एरेज से ही पढ़ाई चालू करने वाला हूँ, तो मैं बेसिक थोड़ा सा एरे और चीज़ों के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ एन एरे। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए डेफिनेशन लेके रखी है कि एरे इज़ ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम डेटा टाइप। तो सेम डेटा टाइप स्टोर्ड इन ए कंटिन्यूस ब्लॉक ऑफ मेमोरी। तो ये दो चीज़ें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। डेटा टाइप सेम होने का मतलब क्या है? डेटा टाइप सेम है, दिस इज वन थिंग। एंड अदर थिंग इज कि कंटिन्यूस ब्लॉक है, कंटिन्यूस ब्लॉक ऑफ मेमोरी। तो व्हाट डज दैट मीन? तो अगर पहला जो डेटा टाइप सेम का मतलब है कि अगर आप कोई एक एरे बना रहे हो, आ, और एक और डिफरेंस है, जो लिस्ट है ना पाइथन में, पाइथन की लिस्ट और एरेज दोनों सेम नहीं है। तो अभी थोड़े एग्जांपल्स के लिए मैं लिस्ट को ही बता रहा हूँ। मैंने जैसे ये बाद में कर भी रखा है कि क्यों कब हम लिस्ट को एरे बता सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूँ एक लिस्ट जैसा दिखने वाला चीज़, बट वो एक हमेशा वो एरे हो वो नेसेसरी नहीं है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम एक स्टोरेज लेते हैं, तो इसको हम एरे तब बुलाएंगे, ये एरे तब होगा जब इसके सारे जो एलिमेंट्स हैं वो सेम डेटा टाइप के हैं। कि अगर मैंने यहाँ पे इंटीजर डाला है, तो ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर होने चाहिए। बट अगर मैंने यहाँ पे कोई स्ट्रिंग डाल दिया होता, फॉर एग्जांपल IITB, मैंने एक स्ट्रिंग डाला होता, तो ये भी स्ट्रिंग होना पड़ेगा, ये भी स्ट्रिंग होना पड़ेगा। आप एक साथ यहाँ पे IITB 2 3 4 ऐसे नहीं डाल सकते। इसको आप एरे नहीं बोलोगे, एरे नहीं है ये। ठीक है। तो ये एक बेसिक चीज़ थी। कंटिन्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी का मतलब ये अभी इस चीज़ को अभी भी आप लोग लिस्ट में स्टोर कर सकते हो, बट एरे में नहीं स्टोर कर सकते। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग इंटरमीडिएट हो, तो अगर आपको पता ही होगा कि नमपाई करके एक लाइब्रेरी है, वहाँ पे आप लोग जब एरे बनाते हो, कोई भी np.array करके उसके अंदर आप लिस्ट टाइप का कुछ डालते हो, आप ऐसा कोई लिस्ट डाल के ट्राई करना, इसके अंदर डालना, एक एरर थ्रो करेगा कि पॉसिबल नहीं है ये बनाना, क्योंकि एरे में डिफरेंट डेटा टाइप्स के एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं रह सकते। ठीक है। तो ये होगी एरे के सेम डेटा टाइप की बात। अब अगर आप नेक्स्ट देखो कि कंटिन्यूस ब्लॉक ऑफ मेमोरी। तो कंटिन्यूस ब्लॉक ऑफ मेमोरी का मतलब है कि जो भी एक एलिमेंट अंदर है, जैसे पहला एग्जांपल लेके चलता हूँ मैं, ये वाला एग्जांपल। तो इसमें जो भी ये चीज़ें मेमोरी में मतलब ये कोई भी चीज़ है, कोई भी डेटा है, ये एक डेटा है, जो भी स्टोर है ये सारे एक डेटा है। तो ये जो भी डेटा है ये कहीं ना कहीं स्टोर होते होंगे, तो इनको एक मेमोरी लोकेशन दी गई होगी। हमारे सिस्टम में कोई मेमोरी लोकेशन दी गई होगी जहाँ पे ये स्टोर्ड है। तो फॉर एग्जांपल ये किसी 100, मैं इसके मेमोरी आइडेंटिटी को 100 बोल देता हूँ। तो जो नेक्स्ट एलिमेंट है, जो ये इसका नेक्स्ट एलिमेंट है, तो अगर 1 की मेमोरी लोकेशन 100, मेमोरी आईडी 100 है, तो अगर मैं 100 वाले मेमोरी आईडी पे जाऊंगा तो मेरे को 1 डेटा शो कर देगा। अब तो फिर अगर 2 का होगा,
तो वो कोई एक फिक्स इंटरवल, तो मैं अगर फॉर एग्जांपल सोच रहा हूँ ये इंटीजर है, तो इंट 4 बाइट लेता है ये स्टोर करने के लिए, पकड़ लेते हैं अपन लोग कि 4 बाइट का डेटा है। तो इसका जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा ये 1000+4 आईडी पे होगा। तो इसका नेक्स्ट एलिमेंट होएगा, कुछ भी डेटा हो यहाँ पे, वो 1000+8 4 × 2 पे, है ना। तो आपको, क्योंकि आप इंटरमीडिएट पे हो, तो आपको फॉर लूप का पता ही है। तो अगर आपको मेमोरी लोकेशन चाहिए इसको, तो फॉर आप आई इन रेंज करके लेन ऑफ दिस एरे, आप देख सकते हो कि इसकी मेमोरी लोकेशन आपको पहले से एक की आपने पता कर ली, मेमोरी लोकेशन नाम का वेरिएबल डाल दिया आपने 1000, तो मेम करके सबके लिए आप मेमोरी, आप एक डिक्शनरी बना सकते हो जिसमें आप आ, ये डिक्ट, सॉरी थोड़ा सा हो गया, इसमें मेमोरी लोकेशन कर सकते हो, जहाँ पे मेमोरी लोकेशन होएगा, आ, आप मतलब प्लस कर सकते हो हर बार इसको, प्लस इक्वल आप कर सकते हो 4 × I, है ना। तो आप इसको मेमोरी लोकेशन में आप इस एक देख सकते हो जहाँ पे हर एलिमेंट का मेमोरी लोकेशन आपको दिख जाएगा। फॉर आई इन रेंज नहीं होगा तब, फॉर आई इन एरे कर सकते हो आप ऐसे। तो फिर ये यहाँ पे एलिमेंट रहेगा, डिक्ट में ऐसा रहेगा कि ये एक एलिमेंट होएगा, यहाँ पे की पे एक एलिमेंट रहेगा, यहाँ पे उसकी मेमोरी वैल्यू रहेगी, और ऐसे करके आप लोग उसकी मेमोरी वैल्यू देख सकते हो। तो कंटिन्यूअस है, आपको अगर एक एलिमेंट का पता है और उसकी पोजीशन पता है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको 3 का पता है कि उसकी मेमोरी लोकेशन क्या है, तो और आपको इसकी लोकेशन पता है, तो आप सारे एलिमेंट्स की मेमोरी लोकेशन निकाल सकते हो। बट वो लिस्ट के साथ नहीं है, ये एरे के साथ ऐसा चल रहा है, बट लिस्ट के साथ ऐसा नहीं है। लिस्ट में क्या है कि अगर आपने लिस्ट अगर आपने लिस्ट बनाई है कोई भी, अगर आपने 1 2 3 करके एक लिस्ट बनाई है, तो अगर आपको 2 का पता है मेमोरी लोकेशन क्या था, 1 का नहीं निकाल सकते, 3 का नहीं, कहीं भी हो सकती है ये मेमोरी में, कहीं भी हो सकती है। इसीलिए आ, मतलब इसीलिए आप, ये थोड़ा सा डिफरेंट है लिस्ट और जो एरे है, वो डायरेक्टली सेम नहीं, क्योंकि हमारे जनरल ऑपरेशंस में शायद मेमोरी लोकेशंस उतने नेसेसरी नहीं होते हैं। बट अगर आपको कंप्यूटेशंस करने हैं, मैथमेटिकल कंप्यूटेशन, तो आपको ज़रूरी पड़ता है वो मेमोरी लोकेशन, क्योंकि हरदम वो वैल्यूज चेंज होते रहते हैं कंप्यूटेशन में। तो आपको एरेज ज़्यादा बेनिफिशियरी होंगे तब लिस्ट के कंपैरिजन में। इसीलिए आप लोग देखते होंगे जितने भी एमएल या फिर मैथ ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होते हैं, उसमें आप लोग एरेस का इस्तेमाल करते हो, नंपाई या फिर पाईटॉर्च के एरेस लाते हो आप लोग, टेंसर फ्लो जो भी है, तो आप लोग वो यूज़ करते हो रेदर देन लिस्ट। तो ये होता है मेन रीज़न। मतलब कि अभी अब आपको लिस्ट का कोई एरे लोके इसका अगर आपको पता लगा, तो आप इसका नहीं निकाल सकते, क्योंकि डायरेक्ट बाद वाला नहीं होगा, ये नहीं हो भी सकता है, बट नहीं, मतलब नहीं भी हो सकता है, बट एरेज में वो पॉसिबिलिटीज नहीं है, वो होना ही पड़ेगा। और कुछ कुछ बेसिक चीज़ें अगर आप वो मुझे भी याद नहीं रहती है, जैसे कि सब ये सीखते म्यूटेबल होता है, एरेज भी म्यूटेबल हैं, लिस्ट भी म्यूटेबल है, कि आप लोग आ, चाहे तो चेंज कर सकते हो अंदर के वैल्यूज की। अगर ये मेरा एक एरे है, मैं अभी इसको एरे मान रहा हूँ, तो मैं दो को चेंज करके सेम डेटा टाइप का कोई और लाके रख सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं 4.5 कर सकता हूँ, नहीं हो सकता, क्योंकि बाकी सारे एलिमेंट्स इंटीजर है, तो मैं फ्लोट का यहाँ पे नहीं डाल सकता, क्योंकि बाकी इंटीजर्स है। सेम लिस्ट का भी वही सीन, ये मैंने एरे का बोला, लिस्ट का यही सीन है। लिस्ट में तो आप कुछ भी कर सकते हो, अपनी मनमानी कर सकते हो, 2 हटा के आप आईआईटी भी डाल दो इसके बीच में, आपकी मर्जी, आप कर सकते हो। वो दोनों में वो है। तो क्योंकि मतलब मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ कि कभी कभार जब आपको पता ना हो कि आपको क्या करना चाहिए, तो आप थोड़ा देख सकते हो कि आ, जैसे ये थोड़ा बहुत मैं, आप लोग चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हो कभी कभार कुछ कुछ चीज़ें कि क्या हैं, पढ़ सकते हो आप। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले डायनेमिक स्लाइडिंग पढ़ा था, तो मेरे को एग्जांपल्स चाहिए थे, तो मैंने उससे जनरेट करवाया, मैंने थोड़ा बहुत बेसिक कोड देखा उससे,
तो थोड़ा बहुत समझ सकते हो आप लोग चैट मतलब एआई का इस्तेमाल करके, दैट इज ए गुड थिंग टू डू। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एरेस। तो ये देखो, जैसे यहाँ पे आजकल गूगल जेमिनाई ने भी यहाँ पे दे दिया है कि पहले ही आ जाता है वो, बट हम देखते हैं। और थोड़ा सा मतलब जैसे मैं पाइथन करता हूँ, तो पाइथन में थोड़े बहुत चीज़ें डिफरेंट होती है और बाकी लैंग्वेजेस में थोड़ी बहुत डिफरेंट होती है। तो अगर आप लोग कोई ऐसा लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो तो आप उसके स्पेसिफिक देख सकते हो। मैं बस पाइथन के ओरिएंटेड पढ़ रहा हूँ, तो मैं बस वही कवर करूँगा, ज़्यादा कुछ मतलब, क्योंकि वही मेरे लिए एफिशिएंट है। तो पाइथन एरेज ये रहा। तो पाइथन एरेज ऐसे कुछ दिखते हैं। लिस्ट आर द मोस्ट फ्लेक्सिबल यूज्ड स्ट्रक्चर, ये तो ठीक है। मतलब ये देख सकते हो आप लोग, मतलब पाइथन में क्योंकि आप अलग से एरे डेटा स्ट्रक्चर नहीं बनाते हो, और लिस्ट ही मैक्सिमम टाइम यूज होता है एज इन एरेज। आपको क्वेश्चंस भी जब मैं सॉल्व करूंगा तो आपको देखोगे मैं लिस्ट ही बना रहा हूँ, बट वो एक्चुअल में एरे और लिस्ट सेम नहीं है। मैं वो चीज़ थोड़ा सा पहले ही दिखाना चाहता था, बट अभी जब हम क्वेश्चंस आगे करेंगे तब उसमें सारे अ, मतलब लिस्ट ही बना रहा हूँ मैं एरे के नाम पे, है ना। तो ये डायनामिक टाइपिंग है। पाइथन लिस्ट कैन होल्ड एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ये जो मैंने अभी बोला। डायनामिक रिसाइजिंग, ऐड और रिमूव सेम। बिल्ट इन मेथड्स कुछ कुछ होते हैं, वो सब तो आपको मैं मान के चल रहा हूँ कि बेसिक्स पता है, वरना ऐसा होता है कि जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मुझे बेसिक्स पता है, फिर भी मुझे याद नहीं रहते, तो मैं वो सर्च करके ही देखता हूँ कि मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो कुछ, ये पाइथन के एरेज ऐसे बनते हैं जो मुझे भी नहीं पता थी, मैंने भी अभी देखा ये चीज़, या फिर देखा होगा पहले, याद नहीं रहता ये चीज़ें, बट ऐसे एरे बनते हैं। जैसे ये देखो, इन्होंने यहाँ पे इंटीजर डिफाइन कर दिया शायद पहले, उसके बाद फिर बोला कि ये सारे एलिमेंट सेम चाहिए। यहाँ पे उनको डिफाइन करना पड़ता है कि एरे के अंदर के डेटा टाइप कैसे होंगे। नंपाई में आपको डिफाइन नहीं करना पड़ता, वो खुद देख लेता है कि अगर सेम है तो सेम वो बना देगा एरे, अगर नहीं है तो एरर थ्रो करेगा कि आपको चेक करना है कि ये वाला गलत डेटा टाइप है। ठीक है, हम लोगों ने शायद मुझे लगता है कि पढ़ लिया है। अपडेटिंग, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो कि अगर आप लोग एकदम ही बेसिक्स से पढ़ रहे हो तो फिर आप लोग देख सकते हो कि डिफरेंट कैसे निकालते हैं, पॉप वगैरह कैसे करते हैं, एलिमेंट हटाते कैसे, स्लाइसिंग कैसे करते हैं, वो सब आप लोग चेकआउट कर सकते हो। बट अभी के लिए, क्योंकि मैं पकड़ के चल रहा हूँ कि हमको आती है चीज़ें, तो मैं वो नहीं लेके चल रहा हूँ। तो अभी के लिए ये पहला वीडियो रहेगा शायद मेरा, एंड फ्रॉम नेक्स्ट ऑनवर्ड्स हम मूव करेंगे टू पॉइंटर से। पहला एल्गोरिदम जो हम पढ़ेंगे वो होएगा टू पॉइंटर्स। बहुत ही बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट है एल्गोरिदम, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, बेसिक है बट बहुत यूज़फुल है। तो हम नेक्स्ट वीडियो से ये चालू करते हैं। थैंक यू, अगर आप देख रहे हो तो वेरी मच थैंक यू। अगर आप नहीं देख रहे हो तो आप तक ये मैसेज नहीं पहुंचेगा। थैंक यू, बाय।